हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का एपिसोड 8 और 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम नियांशिन को देखते हैं जो वू यान को कैरी करके हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। बट स्टेयर्स पे उसके पैर स्लिप करते हैं और वो खुद तो चोट खा लेता है, बट वू यान को प्रोटेक्ट करता है। और ड्रामेटिकली तभी लाइट भी आ जाती है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ऐसे सीन्स सिर्फ हमारे बॉलीवुड में नहीं बल्कि हर जगह होते हैं। ओके, बैक टू स्टोरी। फिर नियांशिन वू यान को लेकर आता है हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर बताते हैं कि वू यान को मीजल्स हुए हैं और अगर नियांशिन को इसके पहले मीजल्स नहीं हुए हैं तो वो वू यान से दूर रहे, वरना वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। बट नियांशिन बोलता है कि उसे मीजल्स हो चुके हैं। फिर वू यान उससे पूछती है कि वो सच सच बताए कि कहीं वो उसको टीज तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब उसने उससे ये पूछा कि क्या वो उसको लाइक करती है और सिर्फ उसका रीज़न ना बता पाने की वजह से उसने उससे बात करनी छोड़ दी, उससे पूरा कट ऑफ हो गया और अभी अचानक से वो उसके लाइफ में फिर से आ गया और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो नियांशिन कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हम देखते हैं उसे मेडिसिन लाते हुए और तभी उसे उसके मैनेजर की कॉल आती है। तो नियांशिन उसको बताता है कि वो वू यान को लेकर हॉस्पिटल आया है और थोड़ी देर में घर आ जाएगा, उसे आने की ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि वो बस घर पे खाने का अरेंजमेंट कर दे और कुछ दिनों तक उसके घर ना आए। तो वू यान उससे पूछती है कि उसने अपने मैनेजर को घर आने से क्यों मना किया है। तो नियांशिन कहता है क्योंकि वू यान को मीजल्स हुए हैं और उसके मैनेजर को इसके पहले मीजल्स नहीं हुए हैं, तो कहीं वो इन्फेक्ट ना हो जाए, इसलिए। बाकी कोई वजह नहीं है। आप भी समझ गए ना, बाकी कोई वजह नहीं है। फिर वो वू यान को कैरी करता है और वहाँ से ले जाता है। अच्छा, इस पूरे टाइम नियांशिन वू यान को कहीं चलने नहीं देता है, हर जगह वो उसको कैरी करके ही ले जा रहा होता है। और अपने घर पे भी वो वू यान का पूरा ख्याल रखता है, उसकी मेडिसिन का, टाइम टू टाइम उसके फीवर चेक करने का, और खुद से उसके लिए पानी भी गर्म करता है। फिर हम दोनों को बातें करते देखते हैं, जहाँ वू यान नियांशिन से पूछती है कि क्या वो मूवीज़ देखता है और तुरंत रिग्रेट करती है कि ये उसने क्या पूछ लिया। तो नियांशिन बोलता है कि मूवीज़ देखने में ऐसा क्या खास है। तो वू यान बोलती है कि आप मूवीज़ देखते हैं तो आपकी लाइफ 3 टाइम एक्सटेंड होती है, आप एक लाइफ में कितनी सारी लाइफ जीने का एक्सपीरियंस करते हैं। तो नियांशिन बोलता है कि ये एक्सपीरियंस तो आप बुक रीड करके भी पा सकते हैं। तो वू यान कहती है मगर मूवीज़ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। तो नियांशिन बोलता है कि उसे किसी चीज़ को टच करना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। तो वू यान झट से उठती है और नियांशिन के हार्ट बीट को चेक करने लगती है। तो नियांशिन बेचारा बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसको कहता है कि वो पानी पी ले वरना ठंडी हो जाएगी, और फिर बिल्कुल नर्वस होता है और अपने हार्ट बीट को चेक करता है। फिर हम देखते हैं कि वू यान वहीं लिविंग रूम में सो जाती है। तो नियांशिन उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है, उसकी केयर करता है और उसको उठा कर ले जाता है बेड में सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग नियांशिन वू यान के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, बट इसमें उसके हाथ भी जल जाते हैं। और जब वो वू यान को ब्रेकफास्ट सर्व करता है तो वू यान देखती है कि नियांशिन के हाथ जल गए हैं। तो वो उससे पूछती है तो क्या इसीलिए नियांशिन ने एलोवेरा किचन में रखा है, क्योंकि वो हर बार जलता रहता है। तो नियांशिन उसे चुपचाप ब्रेकफास्ट करने को कहता है। तो वू यान पूछती है कि क्या वो पक्का इस ब्रेकफास्ट को खा सकती है ना। तो नियांशिन कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब मैडम, उसने उतना बना दिया, ये क्या कम है? वैसे ब्रेकफास्ट खाने लायक तो सच में नहीं था। फिर वू यान को कॉल आती है वे हाउ की, जो उससे हेल्प मांगता है। तो वू यान कॉल करती है निशी को और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वे हाउ और उसके पूरे बैंड मेंबर्स को एक स्टूडियो में, जहाँ पे निशी और नियांशिन की मैनेजर भी होती है। एक्चुअल में वे हाउ और उसके बैंड मेंबर्स का जो रिहर्सल रूम था उसमें पानी भर गया था, इसीलिए दूसरी जगह की अरेंजमेंट के लिए वे हाउ ने वू यान से हेल्प मांगी थी। और वू यान ने जब ये सारी सिचुएशन निशी को बताई तो उसने उनके लिए एक स्टूडियो का अरेंजमेंट किया था। और चूँकि नियांशिन की मैनेजर निशी की दोस्त भी थी और जूनियर भी, इसीलिए वो यहाँ पे थी उनकी हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे शी चियन को भी और हमें पता चलता है कि शी चियन ने वापस से बैंड ज्वाइन कर लिया है। फिर निशी वे हाउ की बैंड को उनका एक डेमो दिखाने को कहती है और वे सभी अपना एक परफॉर्मेंस उसको दिखाते हैं, जो कि निशी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो सोचती है कि नेक्स्ट इवेंट में वो उनका यूज़ करेगी। बाद में नियांशिन की मैनेजर उनको बताती है कि उसने उनके बैंड की परफॉर्मेंस की एक वीडियो बनाई है और वो अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करेगी और जितना हो सके उतना उनकी हेल्प करेगी, और फिर उनको स्टूडियो की चाबी देती है। इधर हम देखते हैं नियांशिन को, जो सो रहा होता है और सपने में फिर से अपनी मॉम के एक्सीडेंट देखकर घबरा रहा होता है। तो उसके पास आती है वू यान, उसे उठाती है और उसको प्यार से एक किस करती है। फिर यहाँ पे हमें उनका स्वीट सा किसिंग मोमेंट देखने को मिलता है।
फिर नियांशिन वू यान को सॉरी बोलता है उसे बिना बताए अचानक से बातचीत बंद करने के लिए। तो वू यान उसको माफ़ करती है और कहती है कि उसे तो नियांशिन से देखते ही प्यार हो गया था, यानी कि ये उसका लव एट फर्स्ट साइट था। फिर दोनों को यहाँ पे आप मस्ती करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट डे भी जब दोनों साथ बैठे होते हैं तो वहाँ आती है नियांशिन की मैनेजर और हमें यहाँ पता चलता है कि वो नियांशिन की रिलेटिव भी है। फिर नियांशिन दोनों को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो यहाँ उसके घर आती रहती है उसका ख्याल रखने के लिए। तो वू यान पहनती है अपना मास्क ताकि वो नियांशिन की मैनेजर को इन्फेक्ट ना कर सके और कहती है कि वो दोनों आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं और वहाँ से जाने लगती है, बट नियांशिन उसको रोकता है। तो वू यान कहती है कि वो अपने साथ कुछ सामान लेकर नहीं आई है, सो वो कुछ सामान लेकर वापस से आ जाएगी। फिर वू यान के जाने के बाद नियांशिन की मैनेजर पूछती है कि क्या उसके और वू यान के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, और फिर नियांशिन को थोड़ा सा छेड़ती है और कहती है कि वो तो ये देखने आई थी कि क्या नियांशिन को किसी चीज़ की ज़रूरत है, बट ऐसा लगता है कि उसका ख्याल रखने के लिए अब कोई और आ चुका है। और फिर ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि वो वू यान के रहने के लिए गेस्ट रूम की साफ़ सफाई करवा देगी। और इधर नियांशिन बेचारा शर्म से पानी हुए जा रहा था। इधर वू यान आती है अपने घर पे और वहाँ पे शी चियान उसका वेट कर रही होती है, जो बाद में उसको सॉरी बोलती है उससे पहले से अपने इंटरव्यू और अपनी जॉब छोड़ने की बात ना बताने के लिए। बट वू यान बोलती है कि वो उसको समझ सकती है और शी चियान अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेगी वो उसका हमेशा सपोर्ट करेगी। फिर वो उससे वे हाउ के बारे में बात करना चाहती है, बट शी चियान उसे मना करती है और कहती है कि वू यान उसकी फैमिली की कंडीशन को जानती है और उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, और अगर वो वे हाउ के साथ अपनी रिलेशन को सीरियसली लेती है तो वे हाउ को भी उसकी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती है। और वो वे हाउ को इन सब चीज़ों के बीच में नहीं लाना चाहती है, इसीलिए वो अपने रिलेशन को और आगे नहीं ले जाना चाहती। ओवरऑल शी चियान के ऊपर उसकी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो वे हाउ को इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेशर में नहीं लाना चाहती है, इसीलिए वो अपने रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 9 की स्टार्ट में नियांशिन को म्यूज़िक सुनते हुए देखते हैं जो उसे उसकी मैनेजर ने भेजा था, और वहाँ आती है वू यान जो उसके पास वापस आ चुकी थी और बताती है कि ये उसके फ्रेंड वे हाउ और शी चियान के बैंड का गाना है। इधर वे हाउ एंड बैंड को रिहर्सल करते देखते हैं और शी चियान को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वो एक इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई है। फिर एक रेस्टोरेंट में नियांशिन की मैनेजर और निशी को देखते हैं, जो निशी को बताती है कि नियांशिन को वे हाउ के बैंड का गाना काफ़ी अच्छा लगा है। तो निशी बताती है कि वो एक शो प्रोड्यूस करने का सोच रही है जिसमें वो वे हाउ जैसे लोगों को चांस देगी और उनको प्रमोट करेगी। फिर नियांशिन के बारे में पूछती है तो मैनेजर बताती है कि नियांशिन अभी वू यान को डेट कर रहा है और बताती है कि वो इस चीज़ को सीक्रेट रखे। और ये सुनकर हम देखते हैं कि निशी जेलस फील करती है। डोंट टेल मी कि वो भी नियांशिन को लाइक करती है। हाँ, नेक्स्ट सीन में हम वू यान और नियांशिन को देखते हैं मूवी हॉल में, जहां दोनों डेट पर आए थे, और यहाँ वू यान नियांशिन को बोल बोल कर मूवी एक्सप्लेन कर रही होती है और नियांशिन बहुत ही खुश होता है। और वापस जाते टाइम सबवे में काफ़ी भीड़ होती है जिसकी वजह से वू यान तो सबवे में चली जाती है, एक्चुअल में पुश होकर जाती है, बट नियांशिन वहीं पीछे छूट जाता है। और इससे पहले कि वू यान बाहर आती दरवाजे बंद हो जाते हैं और वू यान देखती है कि नियांशिन का मोबाइल भी उसी के पास होता है। सो नेक्स्ट स्टेशन पे वो जल्दी से ट्रेन चेंज करती है और वापस प्रीवियस स्टेशन पे आती है और देखती है कि नियांशिन अभी भी वहीं पे खड़ा होता है। तो वू यान उसके पास जाती है, उसे ज़ोर से हक करती है और बोलती है कि वो घबरा गई थी। तो नियांशिन बोलता है कि वो तो बहुत जल्दी आ गई और कहता है कि उसे घबराने की क्या ज़रूरत थी, जब तक वू यान वहाँ वापस नहीं आती वो वहीं पर खड़ा होता। वो लोग जहाँ अलग हुए हैं वहीं पर वापस मिल सकते हैं। वैसे ये सीन ना बेस्ट सीन लगा मुझे, इसलिए क्योंकि नियांशिन का ट्रस्ट दिखाता है वू यान पे। वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ क्योंकि उसको यकीन था कि वो वू यान उसके पास ज़रूर आएगी। नेक्स्ट सीन में नियांशिन की मैनेजर उसके पास आती है और उससे वू यान के बारे में पूछती है। तो नियांशिन बताता है कि वो स्टोर गई है अपनी फेवरेट कैंडी लेने के लिए और उसे भूख भी लगी थी, तो कुछ फूड आइटम्स लेने के लिए। मतलब पूरे टाइम सिर्फ वू यान करता रहता है। तो उसकी मैनेजर बोलती है कि नियांशिन तो बिल्कुल ही बदल गया, कब से वो इतनी बातें करने लगा, और वहाँ से जाने लगती है। बट नियांशिन को देखती है हैप्पीली पियानो प्ले करते हुए, तो उसके लिए बहुत ही खुश होती है। इधर वू यान को उसके हेड बताते हैं कि वो जिस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रही है उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर दे, उसके बाद वो वापस निशी के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकती है। फिर वू यान आती है अपने प्रीवियस यानी पुराने डिपार्टमेंट पे, जहाँ पे उसका एक कलीग उसको बताता है कि वू यान यहाँ पे सिर्फ इसलिए आ पाई क्योंकि निशी ने उसको यहाँ आने की सिफारिश की थी। वो इस गलतफहमी में ना रहे कि वो काफ़ी अच्छा काम करके आई है। फिर यहाँ पे दोनों की छोटी मोटी नोक झोंक हो रही होती है और तभी यहाँ पे आती है निशी, जो वू यान से रूडली कहती है कि वो उसे यहाँ पे वापस फ्लर्ट करने के लिए नहीं लाया गया है बल्कि काम के लिए लाया गया है। सो वो चुपचाप से कल के शो की रिपोर्ट बनाकर उसको दे। और निशी का ये रूड बिहेवियर वू यान के समझ में नहीं आता है, बट हमसे पूछो हमें आता है। शी इज़ जेलस।
और नेक्स्ट सीन में वू यान जब निशी को अपनी रिपोर्ट देती है तो कुछ गलती ना होने पे भी निशी उस रिपोर्ट में गलतियां निकालती है और कहती है कि वू यान ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, उससे सिंपल एक रिपोर्ट नहीं बन पा रही है, और वहाँ से चली जाती है। और तभी वू यान को एक कॉल आती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियानशिन वू यान से मिलने आया होता है और उन दोनों को इतना लवली डवली देखकर निशी जेलस फील कर रही होती है, और ये चीज़ नियानशिन की मैनेजर भी नोटिस करती है। नेक्स्ट सीन में हम वू यान को शी चियन और वे हाउ के साथ देखते हैं ड्रिंक करते हुए, और पूरे टाइम वो सिर्फ नियानशिन की ही बात कर रही होती है कि वो उससे मिलने रेडियो स्टेशन पे आया, वो कितना स्वीट है, कितना रोमांटिक है, वगैरह वगैरह। और फिर उन सभी को निशी के रूड बिहेवियर के बारे में बताती है और कहती है कि पता नहीं क्यों वो आजकल उससे रूडली बिहेव कर रही है। तो वे हाउ कहता है कि हो सकता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रही हो, बट शी चियन कहती है कि इंटर्न के साथ कौन प्रैंक करेगा, और वू यान से कहती है कि वो वर्क प्लेस में इतना सीरियस ना रहा करे, क्योंकि कोई आपके साथ कैसा बिहेव करता है ये सामने वाले की मूड पे डिपेंड करता है। सो वो अपना 100% दे और चुपचाप से अपना काम करे। एंड वे हाउ एंड वू यान वर लाइक कि ये कब से इतने आध्यात्मिक हो गई। इधर नियानशिन वू यान का वेट कर रहा होता है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, और फिर उसको कॉल करता है तो वू यान बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही थी और वो बस थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाली है। फिर हम नियानशिन को देखते हैं जो कि घर के बाहर वू यान का वेट कर रहा होता है, और जब वू यान आती है तो नियानशिन और वो दोनों एक दूसरे को ज़ोर से हग करते हैं, और फिर से दोनों का लवली डवली सीन यहाँ पे चालू हो जाता है। उफ, सो मच स्वीट। ये ड्रामा ख़त्म होते होते ना कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में वू यान को रेडियो स्टेशन पे देखते हैं जहां वो खाते खाते यीजिन के लिए ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ रही होती है, जहां सभी उसके नए गाने का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहां आती है निशी जो उसको टोकती है और कहती है कि वो वू यान से जेलस फील करती है क्योंकि वू यान इतना खाती है और मोटी नहीं हो रही है। और अगर आप किसी लड़की को ये बात बोल दे तो नेक्स्ट काम तुरंत वो एक्सरसाइज करना चालू करेगी। हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं है। तो वू यान भी चालू हो जाती है एक्सरसाइज करना और सोचती है कि निशी ने ऐसा क्यों बोला, कहीं वो सच में तो मोटी नहीं हो रही है। और फिर नियानशिन से बताती है निशी के चेंज बिहेवियर के बारे में। तो नियानशिन बोलता है कि वो निशी को जानता है क्योंकि उसकी मैनेजर और निशी दोनों अच्छे दोस्त हैं। और फिर वू यान को बैक हग करता है और बोलता है कि क्या वू यान न्यू ईयर सेलिब्रेशन में थोड़ा कम खाएगी क्योंकि उसकी टमी आ रही है। और फिर क्या, फिर दोनों की हे चालू हो जाती है। नेक्स्ट डे वू यान जा रही होती है अपने मॉम डैड के घर न्यू ईयर पे, और जाने से पहले वो नियानशिन को किस करती है और नियानशिन भी यहाँ पे उसको बाय करता है। वैसे ये सीन मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि नियानशिन भले ही नहीं देख सकता है बट वो वू यान के लिए यहाँ पे वेव करता है। लेकिन घर आके भी वू यान नियानशिन से फ़ोन पे बातें करती रहती है, उसे पढ़ पढ़ के पोएम सुनाती रहती है, और ऐसा करते हुए उसकी मॉम देख लेती हैं और पूछती हैं कि वो पागल हो गई है क्या, वो हेडफोन लगा के किसे पोएम सुना रही है। तो वू यान बोलती है कि वो तो अपने एक स्टूडेंट की हेल्प कर रही है उसके होमवर्क को कंप्लीट करने में, और अपनी मॉम को रूम से बाहर जाने को कहती है। इधर वे हाउ आता है शी चियान के घर जहाँ पे वो उसकी मॉम से भी मिलता है, बस शी चियान उसे वहाँ से ले जाती है। फिर दोनों को हम एक रेस्टोरेंट पे देखते हैं और वहाँ शी चियान वे हाउ को अपने मॉम के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि इन फ्यूचर अगर कभी भी उसे उसकी मॉम मिले और वो उससे कभी भी कोई हेल्प मांगे, स्पेशली अगर पैसे की, तो वो उनको इग्नोर करे। और इधर वू यान एंड नियानशिन एक साथ फ़ोन पे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में वू यान वापस आ चुकी होती है और नियानशिन को बताती है कि स्कूल में उसकी इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है, इसीलिए उसका एक ओपन लेक्चर है। तो वो नियानशिन से जानना चाहती है कि स्पेशल स्कूल में वो भी पढ़ा है तो वहाँ क्या कुछ ऐसा है जो वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो नियानशिन बताता है कि वो वेलफेयर हाउस में बस 6 साल की उम्र तक रहा था, इसीलिए उसका स्पेशल स्कूल का एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का है और इसमें वो वू यान की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और फिर वू यान से अपने वेलफेयर हाउस की एक्सपीरियंस शेयर करने लगता है और बताता है कि वहाँ पे सभी स्टाफ बच्चों के साथ अच्छा बिहेव सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है, बाकी कोई भी दिल से उनकी केयर नहीं करता है। और कहता है कि जैसे हर किसी का एक फेवरेट बच्चा होता है, ठीक वैसे ही वो भी डायरेक्टर का फेवरेट बच्चा हुआ करता था और इसीलिए डायरेक्टर आज भी उसके साथ अच्छा बिहेव करती हैं। और बताता है कि जब वो वेलफेयर हाउस में था तब वो किसी से बातें नहीं करता था, हमेशा अकेला रहा करता था, उसे बस म्यूज़िक में इंटरेस्ट था क्योंकि वो उसको वार्म फीलिंग देती थी। तो वू यान उससे पूछती है कि नियानशिन 6 साल की उम्र के बाद कहाँ रहता था, तो नियानशिन इस पे बात नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट डे वू यान अपनी फ्रेंड के साथ आती है शॉपिंग के लिए क्योंकि उसे क्लास लेने के लिए फॉर्मल कपड़ों की ज़रूरत थी। फिर वो कपड़े पहन के दिखाती है वो नियानशिन को कि क्या वो अच्छी लग रही है, तो नियानशिन ना बोलता है। तो वू यान कहती है कि वो देख भी नहीं सकता और उसके बावजूद वो उसे ना बोल रहा है। और फिर पूछती है कि क्या उसकी आंखों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो नियानशिन मना करता है और पूछता है कि क्या वू यान इतनी बैडली चाहती है उसकी आंखों का ट्रीटमेंट हो जाए। तो वू यान बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि नियानशिन देख पाए कि वो कितनी प्रिटी है।
तो नियांशिन बोलता है कि वू यान प्रिटी है और ये चीज़ वो महसूस कर सकता है। तो वू यान बोलती है कि नियांशिन कुछ ऐसे सोचे कि वो प्रिटी है और अगर प्रिटी नहीं है तो सबसे क्यूट है और सबसे क्यूट नहीं है तो वो इंसान है जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो नियांशिन बोलता है कि तब तो वो उस इंसान को ज़रूर देखना चाहेगा जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो वू यान उसे अपने फेस की मैपिंग बताने लगती है कि ये उसकी आँखें हैं जिससे वो देखती है, ये उसकी नाक है जिससे वो सांस लेती है। मैंने इसे फ़नी वे में बताया है बट वो नियांशिन को उसके फेस का स्ट्रक्चर फील करवा रही होती है। नेक्स्ट डे वू यान स्कूल में अपनी क्लास लेती है और वहाँ पे नियांशिन भी आया होता है। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद शाओ वी वू यान से पूछती है कि उसने लेक्चर के टाइम पे वहाँ पे नियांशिन को भी देखा तो क्या वू यान ने नियांशिन को इनवाइट किया था। बट वू यान ये जानकर खुश होती है कि उसने नियांशिन को इनवाइट नहीं किया था, बट फिर भी नियांशिन खुद से वहाँ पे आया। तो नेक्स्ट सीन में वू यान आती है नियांशिन के पास और कहती है कि वो उसके लेक्चर में आया और इस खुशी में वो उसके साथ सेल्फी लेगी। मतलब कुछ भी। और तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि उसके डैड ने यहाँ एक स्कूल में वू यान के लिए टीचिंग जॉब की बात की है और वू यान यहाँ पे अपने सारे सर्टिफिकेट्स और रेज्यूम लेकर आ जाए। और ये बात जब नियांशिन को पता चलती है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 8 और 9 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।